नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का समावेशी पाठशाला एसपी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, बता देना चाहता हूँ आज दिनांक 14 अक्टूबर 2025 शिफ्ट प्रथम था, जो 9 AM से 11:30 AM के बीच में 2.5 घंटे का पेपर था, जो कि शिक्षण कला आर्ट ऑफ टीचिंग ऑफ आर्ट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, आज ही के हैं क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। ये बिहार स्टेट 2025 का है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग बताएं कमेंट में कितना सही हुआ आप लोगों का, जरूर से जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है एकदम। देखिए, आप बताएं, पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। ध्यान दीजिए, सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो वहाँ पे इतना इजी क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट। देखिए, निर्जीव वस्तु का, मशीन का, सी ऑप्शन बता रहा है निर्जीव प्राणी का, या फिर डी बता रहा है जीवित जीव का। तो सही उत्तर क्या बनेगा? बिल्कुल सही, इसमें उत्तर भी दिया गया है, तो जीवित जीव का सही उत्तर बनेगा, ठीक ना। बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप ये रहा आपके सामने। शिक्षण में स्वतंत्र चर क्या है? शिक्षण में स्वतंत्र चर जो होता है ना, वो क्या है बताएं। शिक्षक या छात्र या शिक्षण सामग्री या फिर समय बताएं। तो शिक्षण में स्वतंत्र चर जो है वो शिक्षक है। क्या है? शिक्षक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आगमन विधि का क्वेश्चन अगर आया होता तो आप लोग क्या लगाते? उदाहरण से किसकी तरफ? उदाहरण से हम लोग जाते हैं प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। तो सरल से विशिष्ट तरफ या विशिष्ट सरल तरफ, ये जो क्वेश्चन आप लोग इस टॉपिक को पढ़े होंगे तो जरूर सही किए होंगे। देखिए, निगमन विधि का दृष्टिकोण क्या होता है बताएंगे। निगमन विधि का विशिष्ट से समान की ओर, या फिर अनुभव से निष्कर्ष की ओर, फिर या समान से विशिष्ट की ओर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? समान से विशिष्ट की ओर क्या हो जाएगा आपका? ये निगमन विधि की बात होगी, तो सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर का था, करके सीखो के प्रतिपादक कितना है बताइए। कौन थे प्रतिपादक इसके? तो आप सही उत्तर लगाएंगे जॉन डेवी। कौन थे? जॉन डेवी। मिलाते चलिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, खेल का उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उपरोक्त दोनों, केवल मनोरंजन। सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? सी। शारीरिक विकास भी होगा खेल में और नैतिक विकास दोनों जरूरी है, तो सही उत्तर सी होगा। चलिए, शिक्षार्थी केंद्रित विधि क्या है? 6 नंबर क्या कहता है? शिक्षार्थी केंद्रित आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन। देखिए, व्याख्यान विधि तो होगा नहीं, ठीक है ना ही प्रदर्शन विधि होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका? आगमन विधि, ये सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए क्या कहता है, पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है भाई? शिक्षण विधि है, या फिर उद्देश्य है, या फिर सामग्री है, बताएंगे कौन सा होगा आपका? तो बी हो जाएगा। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण की बात हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो उद्देश्य होगा आपका, ठीक है। चलिए, समय सीमा के आधार पर पाठ्य योजना होती है। समय सीमा के आधार पर पाठ्य योजना अगर होती है ना, हो 2 प्रकार की, या 3 प्रकार की, या 4 प्रकार की, या 5 प्रकार की, बताएंगे। तो जो होती है ना, वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपका दैनिक पाठ्य योजना होगा, एक तो साप्ताहिक, और तीसरा नंबर क्या है? मासिक पाठ्य योजना। दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पाठ्य योजना, ये तीनों होती है आपके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का अधिकार RTE का अर्थ क्या है बताएंगे। शिक्षा का अधिकार पूछा है, इसका मतलब क्या है? तो सही उत्तर बनेगा आपका, क्या बनेगा मित्रों? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया जाना जरूरी होता है, यही सही उत्तर बनेगा आपका, ठीक है। चलेंगे 10 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पाठ्यक्रम का भाग है, तो पाठ्यक्रम का भाग क्या है बताएंगे। नीति है, उद्देश्य है, पाठचर्या है, या फिर परीक्षा है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा? पाठ्यक्रम से भाई जाहिर बात है पाठचर्या होगा, ठीक ना। पाठ्यक्रम से पाठचर्या ही बनेगा, सही उत्तर भी होगा। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी का उद्देश्य शिक्षा में क्या होता है बताएंगे। तो सही उत्तर क्या बनेगा? मूल्यांकन है, उद्देश्य के चयन में, या विधियों के चयन में, या फिर पाठ्यक्रम निर्माण में, बताएंगे। तो 11 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन बताएंगे। तो सही उत्तर क्या बनेगा? सही उत्तर सी बनेगा, उद्देश्य के चयन में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? पारंपरिक शिक्षण क्या है? ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, सब देख लीजिए। पारंपरिक शिक्षण क्या है? निगमनात्मक या आगमनात्मक या क्रियात्मक या बाल केंद्रित। जो पारंपरिक ट्रेडिशनल जो ना तो पेडागोजी है, वो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएंगे। सही उत्तर आप हो जाएगा निगमनात्मक विधि, ठीक ना। चलिए 13 नंबर क्या कहता है? 13 नंबर कहता है मित्रों, अधिक संख्या वाली
कक्षा में उपयोगी विधि क्या है, जिसमें अधिक संख्या हो उसमें उपयोगी विधि क्या होगा बताएंगे। तो उपयोगी विधि देखिए वहाँ पे व्याख्यान विधि की बात होगी, ठीक है ना, क्या होगा, व्याख्यान विधि की बात होगी। प्रोजेक्ट विधि, संगोष्ठी, चर्चा विधि नहीं, जहाँ अधिक संख्या वाली कक्षा की बात होगी तो वहाँ पे व्याख्यान विधि होगी। सही उत्तर सी बनेगा आपका। शिक्षण का लक्ष्य क्या है बताएंगे। शिक्षण का लक्ष्य क्या है, ज्ञान बढ़ाना, परीक्षा पास कराना, या फिर व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, या फिर शिक्षक को प्रसन्न करना। तो बताएंगे सही उत्तर क्या बनेगा इसका। तो सही उत्तर मित्रों सी बनेगा। सी कैसे बनेगा, देखिए व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना शिक्षण का सबसे अच्छा लक्ष्य माना गया है। चलिए 15 नंबर देखिए क्या कहता है। तथ्य से संबंधित ज्ञान कहलाता है वैचारिक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, सृजनात्मक ज्ञान, आत्मज्ञान। बताएंगे सही उत्तर क्या बनेगा इसका, बी क्या बनेगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगला क्वेश्चन की पता हम पढ़ रहे हैं, देखिए लिखा है तत्वों को एकत्र कर नया स्वरूप देना कहलाता है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयुक्त। क्या सही उत्तर भी संश्लेषण। संश्लेषण मतलब क्या होता है, छोटे छोटे चीज़ों को क्या करना, जोड़ के पढ़ना। और विश्लेषण मतलब क्या होता है, एनालिसिस जो होता है ना, तोड़ के पढ़ना किसी चीज़ को, ठीक है ना, विद्याधनालय वही, ठीक है ना। तो वही चीज़ें मूल्यांकन, एवोल्यूशन, अनुप्रयोग नहीं होगा आपका, संश्लेषण होगा, संथेसिस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य से विकसित नहीं होता है बताएंगे। तो सहयोगी कार्य से जो विकसित नहीं होता ना, वो वही है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन जो होता है ना मित्रों, वो सहयोगी कार्य से विकसित नहीं होता है। नेतृत्व सहानुभूति सहयोग से होता है, लेकिन प्रोत्साहन से विकसित नहीं होता है। चलिए 18 नंबर देखिए क्या कहता है। सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि है चर्चा विधि, या प्रोजेक्ट विधि, या प्रश्नोत्तर विधि, या फिर संगोष्ठी। बताएंगे कौन सा सही उत्तर बन रहा है। तो डी जो है ना, संगोष्ठी जो है ना सबसे कम आकर्षक होता है, लेकिन चर्चा विधि जो होता है ना, प्रोजेक्ट, प्रश्नोत्तर, चर्चा विधि सबसे अच्छी विधि होती है। जो क्लास में अगर चर्चा करवाया जाए बच्चों से तो सबसे अच्छा विधि मानी गई हो। चलें सही उत्तर डी बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति की ओर लौटो। सबसे बात इसमें अगर किया जाए, जो प्रकृति की ओर लौटो किससे शब्द है, कौन सा ऐसा शब्द जो इसमें कौन से विचारक जो कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। सही उत्तर क्या बनेगा बताएंगे, बी। रूसो ने कहा है, ये रूसो क्या थे, रूसो एक प्रकृतिवादी थे, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का अर्थ क्या है। समाज का अर्थ क्या बताएंगे। सामाजिक संबंधों का जाल है, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय, मानव समूह, जाति। तो सही उत्तर बनेगा मित्रों, देखिए सर जी इसका सही उत्तर बनेगा ना, सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर, ओमपेश, अरस्तु, सभी जो विचारक थे ना सोशियोलॉजी के, तो ये सब हैं। अरस्तु क्या बोले हैं, अरस्तु जो है सामाजिक संबंधों का जाल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति वैज्ञानिक है, सामाजिक है, दार्शनिक है, या फिर डी वाला अनुभवात्मक। तो सही उत्तर क्या बनेगा। देखिए ये जो है ना, ये वैज्ञानिक जो होता है, शिक्षक प्रभावशीलता की जो ना, प्रभावशीलता की जो प्रकृति बनेगी ना, वो वैज्ञानिक बनेगी। याद रखना, जो लगाए होंगे भाई साहब उनका तो एकदम सर जी मान तो सही हो गया होगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा गया है क्योंकि वह विद्यार्थियों को उच्च मानव मूल्यों से अवगत कराते हैं। बिल्कुल सही बात है। वह अनुशासन सिखाते हैं, वह कक्षा नियंत्रित करते हैं, वह नियम बताते हैं। तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो ना, वह विद्यार्थियों को भाई उच्च मानव मूल्यों से अवगत कराते हैं। ये एकदम सही उत्तर आपका होगा, मान लीजिए बिल्कुल सही उत्तर। जो लगाए होंगे ये उत्तर उनका सही हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 23 नंबर कहता है मित्रों, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो सही उत्तर क्या बनेगा, शासक, निरीक्षक, सहायक, निर्देशक। तो क्या बनेगा भाई, देखिए सर जी इसका सही उत्तर बनेगा ना सहायक। बिल्कुल सही बात आप जा रहे हैं, ठीक ना। चलें 24 क्वेश्चन कहता है कि अधिगम प्रक्रिया का अंतः क्रिया घटक क्या है भाई। तो सही उत्तर बनेगा डी, क्योंकि देखिए ध्यान है, स्मृति है, उच्च स्तरीय सोच, ये जो तीनों जो है ना लाइन जो लिखाया गया सब, ये जो है अधिगम प्रक्रिया का अंतः क्रिया घटक माना गया है तीनों, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लिखा है संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण क्या था बताइए। सूचना है, बोध है, अनुप्रयोग है, या फिर
विश्लेषण जिसे बोलते हैं एनालिसिस। तो सही उत्तर क्या बनेगा बताएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा, इंफॉर्मेशन, सूचना की बात होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर देखेंगे। अनुदेशात्मक है, उद्देश्य होते हैं, समान होते हैं या विशिष्ट होते हैं, मापन योग्य या क्रियात्मक होते हैं या सभी, बताएं। तो सही उत्तर क्या होगा, इसमें सब होगा, डी होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी देखिए, इतने इजी क्वेश्चन था, जो सही अच्छे पढ़े होंगे तो सबको 30 में 30 लाए होंगे। ब्लूम की वर्गीकरण की शुरुआत कहाँ हुई बताएंगे। ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत कहाँ हुई थी बताएंगे। शुरुआत कहाँ हुई थी भाई, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय या फिर येल विश्वविद्यालय, बताएंगे। तो ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत जो हुई थी ना, वो शिकागो विश्वविद्यालय, ठीक ना, जहाँ स्वामी विवेकानंद गए थे, शिकागो में, अमेरिका का एक शहर है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे स्पीच दिए थे ना। चलिए 28 नंबर देखिए क्या कहता है कि शिक्षण की आधुनिक विधि की विशेषता क्या है। तो शिक्षण की आधुनिक विधि की विशेषता जो है ना, वो हो जाएगा देखिए, क्रिया केंद्रित तो होगा ही, अन्योन्य होगा ही, और समकक्ष सहयोग भी होगा ही, ठीक है ना। तो सब होगा, राइट आंसर उपरोक्त सभी है, ठीक है। देखें जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 सेकंड लास्ट है। आगमन विधि प्रोत्साहित करती है भाई, आगमन विधि प्रोत्साहित, छात्र की भागीदारी, रुचि, करके सीखो, उपरोक्त सभी, इसमें सब होगा। क्या होगा इसमें, क्या होगा आपका, सब होगा, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। क्यों, देखिए क्यों सही होगा भाई, क्योंकि देखिए करके सीखना, रुचि और छात्र की भागीदारी, ये सब बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि देखिए अब सेकंड शिफ्ट का मैं लेकर के आऊँगा सभी क्वेश्चन, ठीक है ना। जितने डेट में पढ़ेंगे 16, 19, 21, 9, 1 नवंबर जो भी होगा, सबका मैं पेपर आप सभी के सामने लेके आऊँगा। तो मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए इस भाई को भी, ठीक है ना। बाकी संसाधन मेरे पास नहीं है, सब हो जाएगा, जीरो से सब बनते हीरो, ठीक है ना। हम भी बनेंगे, आपको भी बनाएंगे, ठीक है ना। याद रखना, मैं इसके बाद ना एनालिसिस करवाऊंगा हर क्वेश्चन का, ठीक है ना। मास्टर भाई साहब बना देंगे आपको हम, ठीक है ना, सिलेक्शन दिलवा ही देंगे पक्का। एनालिसिस कैसे पढ़ा जाता है वो हम बताएंगे आप सभी लोगों को, एनालिसिस पूरा करवा देंगे, पूरे पेपर का तोड़ के एकदम बताएंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, देखिए 30 क्वेश्चन शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते भाई प्रोजेक्ट विधि में, आगमन विधि में, व्याख्यान विधि में, समस्या समाधान विधि में। तो सही उत्तर क्या बनेगा बताएंगे। बिल्कुल बात नेगेटिव बात हो रही थी यहाँ पे, व्याख्यान विधि जो होता है ना भाई, देखिए सर जी व्याख्यान विधि जो होता है ना, वो आपका जो होता है, सही उत्तर क्या होगा, सॉरी सही उत्तर जो बनेगा सी, व्याख्यान विधि में आपका होगा। तो ये रहा 30 क्वेश्चन आपके ख़त्म होते हैं। तो हौसला इसी बनाए रहिए, और कोई बात नहीं है, जिसका 25 भी सही होगा तो बिल्कुल कोई बात नहीं है। आर्ट ऑफ टीचिंग से बढ़िया क्वेश्चन आए थे और सबका सही हुआ होगा, ठीक है ना। तो हम अगली शिफ्ट में फिर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। बने रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और लाइक कीजिए, ठीक है ना, सपोर्ट कीजिए बस। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ध्यान दीजिए।